बनारस में भी कार्डियक सर्जरी की ओपीडी हर वक्त पूरे हमारे इलाके में हमने देखा कि अभी भी कार्डियक सर्जरी की सुविधाएं कम है। लखनऊ में भी कम है जनसंख्या को देखकर, और इस प्रकार से बनारस और शॉकिंग संख्या में भी हमारे कार्डियक सुविधाएं मिल रही हैं। तो यह है कि क्यों नहीं एक पेशेंट को सही राय मिले। आज बहुत समय से मरीज और बुजुर्ग बैठे हैं। और इस तरह से पेशेंट आए हैं। तो ये आया कि क्यों नहीं एक पेशेंट को सही राय मिले। आज बहुत मैं डॉक्टर विजय देवेंद्र राज हूँ। मैं वरिष्ठ कार्डियक सर्जन हूँ, मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ। हम यहाँ पे एक स्पेशल ओपीडी लेकर आए हैं जिसको आउटरीच ओपीडी कहते हैं, जो कि गैलेक्सी हॉस्पिटल में है। ये हम हर महीने चौथे शनिवार को करेंगे। मैं लखनऊ से आऊँगा चौथे शुक्रवार को। कार्डियक सर्जरी के और हर प्रकार से सुविधाएं मिल रही हैं। तो यह है कि क्यों नहीं एक पेशेंट को सही राय मिले। आज बहुत मैं डॉक्टर विजय देवेंद्र राज हूँ। मैं वरिष्ठ कार्डियक सर्जन हूँ, मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ। हम यहाँ पे एक स्पेशल ओपीडी लेकर आए हैं जिसको आउटरीच ओपीडी कहते हैं, जो कि गैलेक्सी हॉस्पिटल में है। ये हम हर महीने चौथे शनिवार को करेंगे। मैं लखनऊ से आऊँगा चौथे शुक्रवार को करेंगे। में हमारा प्लान बना कि हम वाराणसी में बनारस में भी एक कार्डियक सर्जरी की ओपीडी करें। खास बात क्यों इस चीज़ के ऊपर हमारा वो रहा कि हमने देखा कि अभी भी जो कार्डियक सर्जरी की जो सुविधाएं हैं वो कम है। इनफैक्ट लखनऊ में भी कम ही है अगर हम जनसंख्या को देखा जाए, और उस प्रकार से बनारस में और ज़्यादा कम है। शौकीन हम सब लोग हैं खाने पीने के, स्पेशली बनारस लखनऊ दोनों में ही। तो ये आया कि क्यों नहीं एक पेशेंट को सही राय मिले। आज बहुत समय से ये पेशेंट दिल्ली और मुंबई जाते रहे। सर अपना नाम और परिचय बताते हुए पूरे मैं डॉक्टर विजय देवेंद्र राज हूँ। मैं वरिष्ठ हृदय सर्जन हूँ और मैं इस समय मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में कार्यरत हूँ। क्या सुविधा लेके आए हैं सर बनारस में? हम बनारस में एक विशेष ओपीडी लेकर आए हैं जो कि हम गैलेक्सी हॉस्पिटल में करेंगे हर महीने के तीसरे शुक्रवार को, 4th फ्राइडे को। इसमें हम जो भी पेशेंट्स की ज़रूरतमंद है, जिनको कि हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है, उनसे हम विचार विमर्श करेंगे, उनको हम कंसल्टेशन देंगे। हम बताएंगे कि क्या ज़रूरत है और क्या और रास्ते हैं जिनसे उनका इलाज भी हो जाए और वो स्वस्थ हो जाए। साथ ही में जिन पेशेंट्स का हम ऑपरेशन करेंगे लखनऊ में, हृदय का ऑपरेशन करेंगे लखनऊ में, उनको हम यहीं पे फॉलोअप में देख लिया करेंगे। ऐसे पेशेंट को जो कि जिनका ऑपरेशन हुआ है उनको बाद में लखनऊ नहीं आना पड़ेगा और उनका हम इलाज बनारस में ही करेंगे और यहीं पे उनको दवाई देंगे ऑपरेशन के बाद। ये एक तरीके से सुविधा की तरीके से है, जो पेशेंट ऑपरेशन करे, और एक तरीके से जो पेशेंट को ज़रूरत है उनको सही राय मिले कि उनका क्या ऑपरेशन होना है, क्या ज़रूरत है, रुक सकते हैं, थोड़ा इंतज़ाम कर सकते हैं या कैसे हो सकते हैं। साथ ही साथ में क्या सुविधाएं हैं, कोई सरकारी सहूलियत भी मिल सकती है, ये सारी जानकारी हम उनको देंगे। और आजकल ये इसके बहुत कारण हैं और सच बात तो ये है कि ये सच में ऐसा होने लगा है। जहां मैं पहले मेडिकल कॉलेज में था लखनऊ में, KGMU में, हम साल में एक आध कोई पेशेंट 40 साल से कम का बाईपास करते थे। अब मैं हर महीने कम से कम 2 पेशेंट 40 साल से कम की उम्र का बाईपास कर रहा हूँ। इसका मुख्यतः कारण जो मैं देख रहा हूँ, एक स्ट्रेस फैक्टर देख रहा हूँ, खान पान देख रहा हूँ, लॉस ऑफ एक्सरसाइज देख रहा हूँ जो कि मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं पोस्ट कोविड भी ये चीज़ें ज़्यादा देखने में आई हैं। ये मान के चलना होगा, हम सबको कहीं ना कहीं कोविड हुआ है, बहुत चीज़ें हमारे को पता है, बहुत आज भी नहीं पता, रहस्य की तरीके से है, तो उसका कारण भी हो सकता है, पर उसको तो हम बदल नहीं सकते। बदल जो हम सकते हैं
हमारा रहन सहन, खान पान, व्यायाम करना, ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो मेरी उम्मीद है कि ये जो नया ट्रेंड आया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, यंग लोग देश को प्रगति की तरफ ले जाते हैं, वो एनर्जी सोर्स होते हैं। अगर उनमें ये सब चीज़ें हो रही हैं तो हमारी अपनी क्षति है, हम इसको बता सकते आज के यूथ 10 बजे तक सोता है। नहीं, वो बहुत देर तक जगता है। वो सोता अलग बात है, वो देर तक जगता है। मेरा एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। जितने भी यूथ हैं, आपके भाई बहन बच्चे जो भी हो, उन सब का मोबाइल फ्रिज के ऊपर चार्ज करवाया करिए। इसका बहुत सटीक फार्मूला है। ये सब रात में फ़ोन देखते हैं, इसलिए जगे रहते हैं। फ्रिज किसी के बेडरूम में नहीं होता। टीवी तो आजकल लग गए हैं, फ्रिज बेडरूम में नहीं होता। सबके फ़ोन फ्रिज के ऊपर चार्जर लगवाइए, वहाँ पे चार्ज करवाइए। आप देखेंगे सुबह सब 7-8 बजे उठने लगेंगे। रोल। सर, अपना नाम और परिचय बताते हुए पूरे। मैं डॉक्टर विजय निवेनराज हूँ। मैं वरिष्ठ हृदय सर्जन हूँ और मैं इस समय मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में कार्यरत हूँ। क्या सुविधा लेके आए हैं सर बनारस में? हम बनारस में एक विशेष ओपीडी लेकर आए हैं जो कि हम गैलेक्सी हॉस्पिटल में करेंगे हर महीने के तीसरे शुक्रवार को, 4th फ्राइडे को। इसमें हम जो भी पेशेंट्स की ज़रूरतमंद है, जिनको कि हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है, उनसे हम विचार विमर्श करेंगे। उनको हम कंसल्टेशन देंगे। हम बताएंगे कि क्या ज़रूरत है और क्या और रास्ते हैं जिनसे उनका इलाज भी हो जाए और वो स्वस्थ हो जाए। साथ ही में जिन पेशेंट्स का हम ऑपरेशन करेंगे लखनऊ में, हृदय का ऑपरेशन करेंगे लखनऊ में, उनको हम यहीं पे फॉलोअप में देख लिया करेंगे। ऐसे पेशेंट को जो कि जिनका ऑपरेशन हुआ है, उनको बाद में लखनऊ नहीं आना पड़ेगा और उनका हम इलाज बनारस में ही करेंगे और यहीं पे उनको दवाई देंगे ऑपरेशन के बाद। ये एक तरीके से सुविधा की तरीके से है, जो पेशेंट ऑपरेशन करे, और एक तरीके से जो पेशेंट को ज़रूरत है उनको सही राय मिले कि उनका क्या ऑपरेशन होना है, क्या ज़रूरत है, रुक सकते हैं, थोड़ा इंतज़ाम कर सकते हैं या कैसे हो सकते हैं। साथ ही साथ में क्या सुविधाएं हैं, कोई सरकारी सहूलियत भी मिल सकती है, ये सारी जानकारी हम उनको देंगे। सर, आजकल कम उम्र में ज़्यादा कार्डियो का पेशेंट आ रहे हैं। क्या कारण है? क्या है? ये इसके बहुत कारण हैं और सच बात तो ये है कि ये सच में ऐसा होने लगा है। जहां मैं पहले मेडिकल कॉलेज में था लखनऊ में, KGMU में, हम साल में एक आध कोई पेशेंट 40 साल से कम का बाईपास करते थे। अब मैं हर महीने कम से कम 2 पेशेंट 40 साल से कम की उम्र का बाईपास कर रहा हूँ। इसका मुख्यतः कारण जो मैं देख रहा हूँ, एक स्ट्रेस फैक्टर देख रहा हूँ, खान पान देख रहा हूँ, लॉस ऑफ एक्सरसाइज देख रहा हूँ जो कि मॉडिफाइबल फैक्टर्स है, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं पोस्ट कोविड भी ये चीज़ें ज़्यादा देखने में आई हैं। ये मान के चलना होगा, हम सबको कहीं ना कहीं कोविड हुआ है। बहुत चीज़ें हमारे को पता है, बहुत आज भी नहीं पते, रहस्य के तरीके से है, तो उसका कारण भी हो सकता है। पर उसको तो हम बदल नहीं सकते। बदल जो हम सकते हैं, हमारा रहन सहन, खान पान, व्यायाम करना, ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो मेरी उम्मीद है कि ये जो नया ट्रेंड आया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, यंग लोग देश को प्रगति की तरफ ले जाते हैं, वो एनर्जी सोर्स होते हैं। अगर उनमें ये सब चीज़ें हो रही हैं तो हमारी अपनी क्षति है। डॉक्टर साहब, आज के यूथ 10 बजे दिन तक सोता है, क्या कहेंगे? नहीं, वो बहुत देर तक जगता है। वो सोता अलग बात है, वो देर तक जगता है। मेरा एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। जितने भी यूथ हैं, आपके भाई बहन बच्चे जो भी हो, उन सब का मोबाइल फ्रिज के ऊपर चार्ज करवाया करिए। इसका बहुत सटीक फार्मूला है। ये सब रात में फ़ोन देखते हैं, इसलिए जगे रहते हैं। फ्रिज किसी के बेडरूम में नहीं होता। टीवी तो आजकल लग गए हैं, फ्रिज बेडरूम में नहीं होता। सबके फ़ोन